की बात कही गई है। तो वात्स्यायन का है कामसूत्र, उशनस की शुक्र नीति। जो हमारे जो कामसूत्र में बहुत सारी विद्याओं का वर्णन किया, बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, केवल लोग एक ही अर्थ में ले आते हैं, लेकिन इसके कई सारे अर्थ हैं। शुक्र नीति, यह ये ऐसी नीतियों के बारे में बताता है जिसमें मानव का एक उत्कृष्ट एक विकास हो सके। तो कला के बारे में मुख्य में और भी विशेष ग्रंथ है, लेकिन जो मैं 3 ग्रंथ बता रहा हूँ आपको, भरत जी का नाट्यशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और उसनस की शुक्र नीति, यह इन्होंने मुख्य रूप से कलाओं का वर्णन किया गया है। जो हमारा कामसूत्र है और शुक्र नीति से जैन ग्रंथ भी एक ऐसा हमारा है जो जैन आचार्यों ने लिखा है, प्रबंध कोश कहा गया उनको, यह कला विलास कहा गया है, और ललित विस्तर भी है। तो भारतीय ग्रंथों में कला का वर्णन तो हर जगह आपको मिलता ही है, किसी न किसी रूप में, चाहे थोड़े में मिले चाहे अत्यधिक रूप से मिले। और अगर हम सारे शास्त्रों की बात माने तो ज्यादातर आचार्यों ने यह अध्ययन करके बताया है कि 64 कलाएं मुख्य है हमारी, 64 कलाएं मुख्य मानी गई हैं। लेकिन अगर प्रबंध कोश के अनुसार हम माने तो प्रबंध कोश 72 कलाओं की सूची देता है, और जो ललित विस्तार है हमारा, ये 86 कलाओं के बारे में बताता है। ऐसे हमारे एक बहुत बड़े विद्वान है, कश्मीर को तो कहते हैं कि वो एक संस्कृत की परंपरा का या गुरुकुल परंपरा का या अध्ययन का परंपरा का बहुत अच्छा स्थान, जैसे आप काशी को मानते हैं, ऐसी कश्मीर भी एक स्थान था जहां पर शास्त्रगत अध्ययन होते थे। तो ऐसे कश्मीरी हमारे विद्वान में पंडित क्षेमेंद्र, इन्होंने अपने कला विलास में कलाओं की बहुत अधिक संख्या बताई है। वो कहते हैं कि जो 64 हमारी जो कला है इसमें ज्ञान उपयोगी है, 32 धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कला बताया उन्होंने, और फिर 32 उन्होंने फिर बोला मात्सर्य प्रभाव मान संबंधी कलाओं का वर्णन किया गया है। फिर 64 उन्होंने और प्रकार की संबंधी बनाए, फिर 10 भेषज, 16 कायस्थ और 100 कलाओं की उसके बाद भी चर्चा की है। तो इन्होंने तो अत्यधिक कलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम अगर कला का अगर और रूप देखें तो कला शब्द का जो प्रयोग अगर हम देखते हैं तो शारीरिक या मानसिक कौशल के लिए अधिकतर विकास होना, यानी उस स्थिति को आगे बढ़कर आगे बढ़ना, उन विषयों को आगे बढ़ाना, उसे हम कला अगर देखें, ऐसा भी लोग मानते हैं पाश्चात्य वाले। तो प्रकृति से कला का कार्य भिन्न माना गया है। प्रकृति और कला है, ये दोनों भिन्न बने। प्रकृति जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है उसका एक अलग ही स्वरूप है, अलग ही विस्तार है उसका। अच्छा, मनुष्य जो क्रियाएं करता है उसका एक, हर मनुष्य के अंतर्गत उसकी कला का एक स्वरूप है, चाहे उसके बनाने से वो बड़ा है या फिर यह माने हम कि वह स्वतः ही उसको मिल गई है। कृत्रिम विकास है, कृत्रिम मतलब बढ़ाने का विकास है। तो प्राकृतिक सृष्टि और कला दोनों ही भिन्न वस्तुएं हैं। कला उस कार्य में है जो मनुष्य करता है। कला और विज्ञान में भी अंतर माना गया है। विज्ञान में कला का प्राधान्य होता है, और ज्ञान विज्ञान जो कला में कौशलता होती है वहां उनमें निखरती है। जो हमारा कौशल पूर्ण मानवीय कार्य को कला की संज्ञा दी जाती है, और जो कौशल विहीन है, बेवंग ढंग से कार्य करते हैं, अब किसी उसमें जुड़ करके कार्य नहीं करते, वहां उनका स्थान पूर्ण रूप से नहीं चलता है। तो जिसमें हमारा जो कला है, इतिहास है, साहित्य दर्शन है, भाषा विज्ञान इत्यादि है। और जो हम पाश्चात्य जगत की बात करें तो वो कहते हैं कि ललित कलाएं और परंपरागत रूप से जो रूप चलते हैं उनके, जिसमें वो उपयोगी कलाओं की भी चर्चा करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो स्थापत्य कला, जिसमें हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, मूर्ति कला स्कल्पचर की बात करते हैं, चित्रकला पेंटिंग की बात करते हैं, संगीत यानी म्यूजिक, और काव्य यानी पोएट्री, नृत्य मतलब डांस, और रंगमंच थिएटर या सिनेमा। तो आप देखेंगे जितनी भी चीजें आज हो रही वर्तमान युग में, इसका पूर्ण रूप से संचालन था। और नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसमें तो पूरा ही का पूरा विवरण मिलता है, कैसे मंच स्थापन करना है, कैसा स्टेज होना चाहिए, जो दर्शक बैठेंगे उनका क्या है, जो प्रथम हमारा जो जो नाट्य मंचन करने का जो मुख्य कलाकार जो प्रथम आएंगे उनका क्या स्वरूप है, किस तरीके से उनकी चीजें, कितना उनका दूरियां बननी चाहिए, तो पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन मिलता है आपको नाट्य शास्त्र में। और जैसे हम बात करें साहित्य जगत की कलाओं के बारे में, तो इसमें हमारा काव्य है, काव्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो हमारा काव्य है, जो कविता पाठ है, संस्कृत में श्लोक है, छंद है, यह क्या करता है, ये इस साहित्य को प्रकट करता है, मनुष्य के उन अच्छे स्वरूप को व्यक्त करता है। काव्य को जो है, उपन्यास है हमारा, लघु कथाएं है, महाकाव्य है, महाकाव्य में तो मूल ग्रंथ है हमारे
रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य कहे जाते हैं। ऐसी हमारे जो जो अलग जो परफॉर्म करने वाले कला है, जो हम व्यक्त करते हैं, वह हमारा संगीत है, नृत्य और रंगमंच है। और एक हमारा पाक कला भी है, जिसमें हम ना कुछ चीजें बनाने का काम करते हैं। ऐसी दृश्य कला है जिसमें चित्रकला है, मूर्ति कला है, वह कला जिसे हम देख करके खुश हो सके, जिसमें मिश्रित कलाओं का भी हम इसके में हम प्रयोग कर सकते हैं। कला जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा संचार है, ये इसे हम महासागर के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो समय सीमा है या इसके जो बनाने की प्रक्रिया, ये प्रगाढ़ है, ये तो बढ़ती जाती है, इतनी इतनी बढ़ती जाती है कि इसका कोई एक अंतिम सीमा ही नहीं आती। जब व्यक्ति ग्रंथों के निर्माण में आगे बढ़ता है या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है जो कला से जुड़ी हुई हो, वो उसका अंत ही नहीं है, क्योंकि वो बढ़ता रहता है जब तक वो जीवंत रहता है। तो जब अंतस चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। अंतस चेतना जो हमारी वो चेतना जो मंद हो गई है, वह जागती है किसी विषय को देख करके या उस जिज्ञासा के द्वारा। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है, या फिर इसे कह ले कि जो आत्मा का जो स्वरूप है, वह उस क्रिया में, उस कौशल में झलकने लगता है, प्रदर्शित होने लगता है। तो ऐसे हमारे आचार्य में जो भरत मुनि जी, वो कहते हैं, भरतहरि जी, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुक्ष विषाणीहीना, कि साहित्य कला और संगीत के जो विहीन है, जो इनके अंदर वो चीज नहीं, वो साक्षात पशु पुष्प उस पशु की तरह है जिसकी पूछ नहीं है। तो वे व्यंग्यात्मक कहते हैं, व्यंग्य करते हैं लोगों के सामने कि व्यक्ति को ना अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए अपनी कलाओं को आगे बढ़ाना है। कला सत्य की अनुकृति है, अधिकृति है, दोनों शब्द की बताएं तो कला ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो लोगों को संकीर्ण सीमाओं से उठा करके उसे ऊंचे स्थान तक पहुंचा दे, जहां मनुष्य केवल मनुष्य ना रह जाए, वह वो उन सब विषयों से श्रेष्ठ निकल जाए जो एक वह व्यक्ति जिसमें उलझा होता है समस्याओं में। तो कला मन को उदात्त बनाती है, वह स्व से निकल के परशो की बात करती है, वह सबके जोड़ने की बात करती है। जब यह कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को नहीं, श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है, और आत्म विस्तृत स्वरूप उठता है उसका, और वह सबके जीवन में समाहित होने लगता है। ऐसे दीप राग से दीपक जल उठता है, मल्हार राग से मेघ बरसने लगता है। और इसका चरमोत्कर्ष स्थान है संगीत की साधना, सुरों की साधना, मिलन है आत्मा से परमात्मा की अभिव्यक्ति है अनुभूति, और यह कला के द्वारा आती है। संगीत केवल मानव मात्र ही नहीं, अपितु पशु पक्षियों पेड़ पौधों में भी अमृत भर देता है। हम सोचे कि मनुष्य को ही ये संगीत आनंद करता है, ऐसा नहीं है, वो उन विषयों को भी आनंदित कर देता है। तो कहते हैं कि जो पशु पक्षी भी होते हैं वो उन संगीत को सुनकर झूम उठते हैं। पेड़ पौधों में तो स्पंदन होने लगता है जिसका हमें आभास नहीं होता है, वो भी उनके अंदर भी एक नया संसार होने लगता है, तरंगे फूटने लगती है। यही नहीं, मानव के अनेक रोगों का भी उपचार संगीत के द्वारा होता है। और संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम, रागी तो गाय रागनी रोगी को मिले आराम। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी तो गाय रागनी रोगी को मिले आराम। तो ये हर क्षेत्र में, हर स्थान पर आपको ये आनंदित ही करने वाला है। और ये संगीत क्योंकि कला के अंतर्गत की विषय है, इसलिए मैं इसकी बात करता हूं। तो संगीत के बाद में ललित कलाएं हैं, जो नृत्य कला है, चाहे वो भरतनाट्यम ले लें या कथक ले लें, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी हो, जो हर राज्य के अपने अलग अलग परंपरागत लोक नृत्य हैं, जिसमें विभिन्न भाव भंगिमाओं से युक्त हमारी जो संस्कृति है या पौराणिक कथाओं को जो नृत्य जीवंत प्रदान करती है, वो शास्त्रीय नृत्य हो या फिर लोक नृत्य हो, इनमें तन मन सब झूम उठता है। आप किसी भी राज्य के अगर देखेंगे, जो भारत की परंपरागत जो नृत्य है या जो उनकी कला है, उनको अगर आप देखेंगे उस स्वरूप में अगर वो दिखाते हैं तो एक अलग ही उसका अनुभव आया या उसका आभास करेंगे आप। तो कलाओं में कला श्रेष्ठ कला है, वह चित्रकला भी मानी जाती है। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण चित्र प्रवृत्ति रखता है, अपनी जैसा देखता है उसी को ढालने का प्रयत्न करता है, और यही उसकी आत्माभिव्यंजना होती है। अपनी रंगों से भरी तूलिका से चित्रकार जन भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, यानी कि वो अपने उस कुची से बनाता है चित्र को, लेकिन वह समाज को प्रदर्शित करता है, अपने उन भावों को व्यक्त करता है जो उसने समाज को देख करके समझी है, जो दृष्टा बन के चीजों को समझा है।
और यह परंपरा बहुत प्राचीन है। तो कहते हैं जो हमारे जो जीवन की प्रमुख प्रमुख कलाएं हैं जो भी मैंने आपको बताई, जैसे आप बात करें अजंता जो गुफाएं हैं हमारी, वहाँ की जो कलाकृतियां हैं वो भी एक बहुत एक ऐसे रहस्य को परिभाषित करती हैं, ऐसे दृश्य को परिभाषित करती हैं जो उस समय के लोगों ने बनाया उसे, और आज भी हमें वो देखने को मिलती है। तो अजंता की जो हमारे उसमें कला है, मंदिर है, प्रेम, धैर्य, उपासना, भक्ति, सहानुभूति, त्याग और शांति की अपूर्वी उसके उदाहरण मिलती है हमें। तो ऐसे हमारे लोक कलाओं की भी एक अलग अपनी एक अलग ही अपना एक सौंदर्य है, जिसमें लोक कलाओं का जन्म भावनाओं और परंपराओं पर आधारित है, क्योंकि यह जन सामान्य की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। जो गांव में लोग रहते थे वो कुछ ना कुछ किसी अच्छे समारोह पर वो उस चीज को करते थे, चाहे वो नृत्य के द्वारा या अभिनय के द्वारा, रंगमंचन के द्वारा, या फिर किसी जिस प्रकार से वो करना चाहे। तो क्या है, वो जन परंपरा के द्वारा, वो परंपरागत परंपरागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के द्वारा संचार है। आज भी बहुत सारे राज्यों में उस परंपरा को लोग मानते हैं, कई लोग नहीं उसे उसका अनुसरण नहीं करते हैं, भूलते जा रहे हैं। लेकिन भारत ऐसे, अभी आप जाएंगे गाँव में, राज्यों में, तो वहाँ इन परंपराओं का विशेष रूप से मिलता है। तो जो लोक मानव में अपनी आत्मीयता का परिचय देते हैं वो इन कलाओं से जुड़े होते हैं। और भारतीय संस्कृति में धरती को विभिन्न नामों से अलंकृत किया गया है, चाहे वो जो भी नाम दे। तो यहाँ यहाँ की जो प्राचीन पद्धति है कला, वह इसको निखारती है। अब मैं वास्तुकला, आप जानते हैं जो वास्तुशास्त्र लोग होते हैं, शास्त्रीय लोग होते हैं, जो घर को बनाने की प्रक्रिया के देते हैं, इस स्थान पर ये होना चाहिए, उस स्थान पर ये होना चाहिए, यहाँ ऐसे कर देंगे तो ये चीजें हो जाएंगी, यह भी इसका स्वरूप वेग वास्तव में है। आप जितने भी प्राचीन मूर्ति कला का देख ले, जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे, उत्तर भारत में तो अब इसका कम प्रयोग होता है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां देखेंगे जो अगर अगर भगवान कृष्ण की या भगवान शिव की या किसी की मूर्ति अगर बननी ही है उनका, तो वो उसी पत्थर का प्रयोग करेंगे जो पुरुष हो। अब पत्थरों में भी उनकी यह पहचान अभी भी वो करते हैं जिसको कि ये माता के लिए मूर्ति है बनेगी या फिर ये भगवान के लिए, तो ये भी ध्यान देते हैं। तो पत्थरों का भी चयन वो देख के करते हैं। तो ये है वास्तुकला या शिल्प कला का एक वो उदाहरण। वो स्थान बताते हैं वास्तुकला वाले, और शिल्प कला वाले ये पहचान बताते हैं कि कौन सा क्या है। तो ये मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। तो सत्य, अहिंसा, करुणा, समन्वय और सर्वधर्म संभाव, ये भारतीय संस्कृति का एक उत्कृष्ट एक संस्कार है जो कहीं भी आपको नहीं मिलता है, और जो हर विषय में आपको ये दिख ही जाएगा। और जैसे मैं आपको एक बात करूं, जैसे हमारे मंदिरों के अंदर जो घंटा लगाया जाता है, घंटी होती है, आप देखें उसका एक एक अलग ही स्वरूप है, ऊपर से छोटा फिर नीचे और नीचे आके बहुत बड़े में। तो वह क्या, वो आप जाते हैं जब मंदिर के अंदर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले प्रारंभ में अवस्था में होती है, तो उसे आप बजाते हैं। यह प्रक्रिया जिन लोगों ने शुरू की, वो क्यों शुरू की पता है आपको? क्योंकि ना वह जब व्यक्ति बाहर की समस्याओं से जुड़ के आता है, तो जब अंदर जाता है ना, जब प्रवेश करे मंदिर के अंदर वह, तो वह उस नाद के द्वारा अपने उन विचारों को दूर कर दे। क्योंकि वो जब घंटा बजाएंगे आप, तो उसका जो साउंड है, ध्वनि, जो आवाज है, काफी देर तक आपके आसपास गूंजेगी। उसके गुजरे से जो सारे विचार है वो बाहर निकल जाएंगे, केवल मंदिर का नाद ही रहेगा आपके। और फिर आप जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, फिर आप केवल वो प्रतिमा, वो भगवान, वो ईश्वर ही आपको समझ में आएंगे, वही दिखेंगे, उनसे आप जुड़ पाओगे, कनेक्ट हो पाओगे। तो यह ये भी एक मूर्ति कला के निर्माण में, शिल्प कला के द्वारा या उन ऋषियों के द्वारा इस चीज को बनाया गया, ताकि विचार। और वह नाद का भी, घंटा बनाने का भी एक वो था, कितनी साइज का होना चाहिए, कितना आकार हो जाना चाहिए, और जब वो बजे तो कितनी देर तक उसका आवाज करेगा। बहुत जो बड़े वाला आकार वाला होता है आप देखेंगे, और उसको कम से कम 2 से ढाई मिनट तक वो आवाज करता है, बहुत देर तक। लेकिन कई 1 मिनट तक करता है, 30 सेकंड तक करता है। तो ये है ना, वो भी एक उसकी प्रक्रिया, उसके जो घंटा सज्जा लोग होते थे साज करने वाले बनाने में, वो उसका जानते थे प्रक्रिया। आज वो बहुत कम मिलती है, लेकिन वह एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया थी कि व्यक्ति कैसे उन चीजों से बच सके। तो जो हमारी परंपरागत, मैंने आपको सबसे पहले बोला, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन, इसमें वो कहते हैं गायन, वादन, नर्तन, नाट्य, आलख्य यानी चित्रकला, चित्र लिखना, विशेषक, मुखादि पर पत्र लेखन, चौक पूर्णा, अल्पना, पुष्प सैया बनाना, अंगरागादि लेपन, पच्चीकारी, सैन रचना, जल तरंग यानी वाद बजाना, जल कीड़ा, रूप बनाना, मेकअप करना, यानी कि माला गूंथना, मुकुट बनाना, वेश बदलना, कर्णाभूषण बनाना, इत्र और सुगंध द्रव्य बनाना, आभूषण धारण करने की प्रक्रिया, इंद्रजाल जिसे हम जादूगरी भी कहते हैं, असुंदर को सुंदर बनाना,
हस्तलाघव यानी हाथ की सफाई, किसी कार्य को करते वक्त हाथ कितनी सुंदरता से उस कार्य को करते हैं, जिसमें हमारे सूचीकर्म सिलाई आ गया, कलावत आ गया, काव्य समस्या आ गई, नाट्य ख्यायिका दर्शन आ गया, और आकार ज्ञान, धातु कर्म ज्ञान, रत्नों का ज्ञान, उपवन विनोद, पक्षी के विषयों के बारे में जाना, केस मार्जन, और कठपुतली का भी, आशु काव्य क्रिया, भाव क्रिया। तो यह एक पूरी की पूरी एक परंपरा है। जब मैं इसकी बात करेंगे तो बहुत सारे नाम आएंगे, लेकिन ऐसे ही शुक्र नीति है, उनके द्वारा भी 64 कलाओं का वर्णन किया। तो जैसे इन्होंने लिखा है, हमारे वात्स्यायन ने ऐसी शुक्र नीति में भी मिलता है हमारे, तो उन्होंने भी इस विषयों का वर्णन किया, तो इन्होंने भी उतनी कलाओं का वर्णन किया गया है। और जो हमारे जैसे जैनाचार्य थे, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में वर्णन किया गया। तो यह जो कला है, अगर इनकी बात करें हम, तो इन्होंने तो सारा का सारा पूरी उस प्राचीन परंपरा को एकत्रित करके इन शास्त्रों में दे दिया है। अगर आप सही में भारत को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप चाहे मूर्ति का क्षेत्र ले लें, या शिक्षा का क्षेत्र ले लें, या संस्कारों का क्षेत्र ले, या फिर संस्कृति का क्षेत्र ले लें, या फिर आप भारत के उन भाषाओं को, सबसे श्रेष्ठ भाषा जो संस्कृत भाषा है, उसके बनाने की प्रक्रिया को ही ले लेंगे अगर आप, तो आप समझ आएंगे कि कला को व्यक्त करने के लोगों ने कितने रूप ले लिए हैं। और जो जिस क्षेत्र, जिस विषय में माहिर, जो उत्तम था, श्रेष्ठ था, उसको उसने प्रकट कर दिया सबके। तो जो हमारी कलाएं हैं, ये सुंदरता को व्यक्त करती हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज बनाती है, समाज को सामने प्रदर्शित करती है, और यह कला हर व्यक्ति के अंदर है। तो यह हमें उस जिज्ञासा के माध्यम से उस क्रिया को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो कला का एक विषय बहुत प्रगाढ़ है। धन्यवाद, इतना ही आज करते हैं, फिर अगली बार